चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो जो कि है TIR। नाम सुना होगा? Yes. Yes. क्या होता है TIR? फुल फॉर्म? Total internal reflection. यस, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है, दिस इज रिफ्लेक्शन, है ना। तो टोटल इंटरनल, जो अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ के आए हैं वो TIR ही तो है। एम आई करेक्ट? जैसे प्लेन मिरर पे होती है, स्फेरिकल मिरर पे होती है, क्या वो TIR है या नहीं है? नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, उसमें भी तो रिफ्लेक्शन हो रही है। सर कुछ एब्जॉर्ब सर कुछ एब्सॉर्ब भी तो हो रही है यहाँ से। कुछ एब्जॉर्ब भी हो रही है। अच्छा, टोटल TIR में नहीं होती? नहीं होती। TIR में कंप्लीट रिफ्लेक्शन होती है। नाम से तो यही लग रहा है। नाम से यही लग रहा है, बिल्कुल सही कहा। नाम से जो लग रहा है वैसा ही होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट कंप्लीटली, टोटली, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। इंटरनली का मतलब कि भाई जहां जिस मीडियम में जा रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। जो रिफ्लेक्शन एट मिरर्स है उसमें तो भाई एक मिरर होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए जिससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ जो भी होगा उसका, चाहे अच्छा खासा मिरर है बट कंप्लीट रिफ्लेक्शन फिर भी नहीं होती। बट TIR एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत नहीं है, बट बिना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के भी लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, और वो भी टोटली, वो भी 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? हाउ इन दिस वर्ल्ड इज दिस थिंग पॉसिबल कि बिना एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए? ये अद्भुत चमत्कार हुआ कैसे? कोई इस पे प्रकाश डालना चाहेगा? कोई नहीं डालना चाहेगा? अच्छा, देख लो। इसके फिनोमेना बड़े मतलब एप्लीकेशंस बड़ी ही काम की यूजफुल हैं। जो तुम लोग अभी आज 5G 4G ये सब यूज करते हो ना, वो सब TIR की बदौलत है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन के लिए, जो सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए फाइबर्स यूज होते हैं, दे आर ऑप्टिकल फाइबर्स। सर जेडे ऑप्टिकल हैं ओशन ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ है? ਸਰ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ओशन ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ, ओशन के अंदर भी होंगे। ओशन के अंदर की, हाँ, जमीन के अंदर भी कई बार खड्डा नहीं खोद के बैठे होते रिलायंस वाले। ठीक है, हाँ हम जी फाइबर फाइबर डाल रहे हैं जी। तो फाइबर क्या डाल रहे हैं? ये ऑप्टिकल फाइबर डाल रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर में क्या ट्रेवल करता है? ऑप्टिक लाइट। बिल्कुल, ऑप्टिक्स मींस लाइट, लाइट ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर यूज करने का मतलब रीजन क्या है? वो ये है कि भाई उसमें लॉस ऑफ लाइट इज जीरो, मतलब लॉस ऑफ सिग्नल इज जीरो, मतलब 100%, मतलब बहुत ही बढ़िया एफिशिएंसी आती है, सिग्नल लूज नहीं होता। इसलिए कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा, कम्युनिकेशन में बहुत ही बड़ा योगदान है इसका। ठीक है, बाकी हैव यू एवर बीन टू विरासत खालसा इन आनंदपुर साहिब? यस। वहां पे Yes, sir. है ना, गए हो? वहां पे ना एक वो बना हुआ है एकमकार, बना हुआ है। है ना, Yes, ऊपर sir. ऐसे ऐसे करके ना, जो जो ऊपर मतलब छत पे है। तो वहां है ना, वो सिर्फ बस एकमकार का जो शेप है बस वही दिख रही है, आसपास बिल्कुल अंधेरा है। Yes. उसमें है क्या? उसमें ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स लटक रहे हैं ऊपर छत पे। ठीक है, एंड दे आर मेकिंग, यहाँ पे दे आर मेकिंग द शेप ऑफ एकमकार, राइट। तो अंधेरा इसलिए क्योंकि भाई लाइट इधर उधर बाहर नहीं निकल रही है, लाइट सिर्फ इधर से बाहर निकल रही है, तो अपने को सिर्फ इधर से ही दिखती आती दिखती है लाइट, राइट। इसलिए प्रॉपर बढ़िया सा एकमकार का वहां पे सिंबल दिखता है। ओके, ये भाई कौन है आईडी वाला? 2112 2012 2 2013, कौन है ये? तो पहले भी 2-3 बार देखा है मैंने, पता नहीं था कौन। वही गुमनाम
भाग गया। सर वो मैं हूँ, मेरी आईडी से ज्वाइन होते हैं। ओह, अभी मैंने दैट ले वाज मुस्कान 39। यस मुस्कान आजकल अगले हफ्ते से आओगी तुम ऑफलाइन यस सर टाइम पे? यस सर सुबह लेट होना बनता है। अच्छा, लेट होना, ये जागृति बोल लेगी, उसके लिए आधी क्लास ना आधी रात को होती है, 9 बजे क्लास। नहीं सर आधी रात तो नहीं, अभी तो मैं 9 बजे टाइप उठ जाती हूँ। 9 बजे उठ जाती है? ठीक थोड़ा पहले उससे। ठीक, 8:55 पे उठ जाती है। इतना सर ऐसे तो एक और, जैसे वो कई बार ना मेले से वो लिया तुम लोगों ने, वो पौधा सा, उस पे ऐसा फाइबर से लटकते होते हैं। नहीं, नहीं यस देखा? सर। अभी नहीं कभी तो होते। चलो, एक ऐसा ना एक पौधा से मिलता है, उसमें ना यहाँ पे अंदर लाइट सोर्स होता है और इधर से फाइबर बालों जैसा मतलब टाइप होता है, मतलब ग्लास ग्लास यार, ग्लास फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। दिवाली पे मिलता है सर। हाँ दिवाली पे। हाँ, याद आ गया, ठीक है। रेविका दिवाली में मिलता है, रेविका लेके आती है। तो हाँ, उसमें रेविका ने भी आना बंद कर दिया। यस सर। क्यों? फिर ऑनलाइन लगाऊंगी। क्यों? ऑफलाइन में पनिशमेंट मिलती है? नहीं सर, सर आपको मैसेज पे बता दूंगी। हैं? अच्छा, मैसेज। मैसेज पे बता दूँ। सर आन जान ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। यस सर, एक यही रीजन है। एक यही रीजन है, या यही रीजन तो नहीं होगा, तूने मैसेज पे तो ऐसे ही बोल सकती थी। नहीं सर, बता दूंगी मैं मैसेज पे। आज फिर मतलब उनकी वाट लग गई ऑफलाइन वालों की। सही में सर। आज क्या हो गया सर? आज क्या हुआ सर? आज तुम लोग बस मजे लेते रहो, इधर बैठ गए, अभी तुम लोग भी आओ वाट लगवाने। नहीं बहुत है सर, हम तो बैठी बैठी लग जाती है हमारी कभी कभी तो, मतलब। फिर हुआ क्या आज? यही होमवर्क के चक्कर में ही बस। सर अभी भी नहीं करके आए। नहीं, आज वाला करके आए थे। वो फिर पुराने पुराने होमवर्क का अभी भी पेंडिंग था पनिशमेंट ना, वो नया होमवर्क कर लिया, पुराना छोड़ दिया। नहीं, पुराना किया ही नहीं। डॉक्टर वाला पनिशमेंट नहीं कर लिख के लेके आए थे। तो भी डबल होगी वो। हाँ, वो डबल हो गई। सर आपने पेरेंट्स से साइन करवाने वाला दे दिया ना, वो ज्यादा हो गया। उतनी हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। चलो, तो इसमें क्या था, इसमें भी यही है कि भाई लाइट इन्हीं में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये एक और ऑप्टिकल फाइबर्स का एग्जांपल है। तो खैर, टीआईआर जो फंडा है ये बहुत जगह और भी यूज होता है। डायमंड चमकता है, ये तुम लोगों ने शायद एप्लीकेशन में 10th में पढ़ा होगा। धीरे धीरे चलो वो सब करते हैं, मिराज इफेक्ट है, तो ये एप्लीकेशन में सारी इसकी एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसकी थ्योरी लिखते हैं। हेडिंग बनाओ, टीआईआर, ब्रैकेट में लिख लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the light traveling in denser medium, traveling from denser medium to the rarer medium, strikes the interface at an angle greater than, एक एंगल होता है ग्रेटर देन क्रिटिकल है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल देखेंगे क्या होता है। It reflects, it completely reflects completely
reflects back into the same medium. This process is called as TIR, that is total internal reflection. The light is totally internally reflected into the same medium. The photo मान लो ये एक लाइट सोर्स है, it is emitting light in all the directions. लाइट यहाँ पे इस सोर्स से इधर गई, it will bend back. नहीं फिलहाल it will bend, अभी denser to rarer जा रही है, इधर denser medium है, Away from the normal, sir. denser, yes, it is denser, it is rarer, it will bend toward away from the Normal. normal. ऐसा कुछ बेंड हो गई, कुछ और जो दूर और बड़ा एंगल बनाएगी, it will bend further away from the normal. कुछ और जो दूर बनाई जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है अपने को। Yes, sir. एक टाइम आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 degree. 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला वो पॉइंट आ गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी गई भाई, कितना हो गया, इट बिकम 90 डिग्री, मतलब रे ऐसे चली गई, ठीक है। रे इधर से ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई। अब इससे बड़े एंगल पे जब इंसिडेंट होगी, क्या रे के पास कोई चारा बचा? No, sir. सिर्फ क्या ऑप्शन बची अब रे के पास? Correct करने की. रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर ऐसे रिफ्लेक्ट बैक मार जाएगी इन द सेम मीडियम। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर गई तो यहाँ पे कौन से लॉ लगेंगे? Laws of reflection. रिफ्लेक्शन वाले नॉर्मल जो लॉज हैं, यहाँ पे दिस इज आई, दिस इज आर, रिफ्लेक्शन लॉज लगेंगे, यहाँ पे हो गई टी आई आर। 90 डिग्री, और ये वाला एंगल होता है क्रिटिकल एंगल सी, थीटा सी या सी जो भी लिखना है इसको। तो अगर मैथमेटिकली हम लिखेंगे एट क्रिटिकल एंगल, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ एट क्रिटिकल एंगल। इसका लेट्स से म्यू डी है, इसका है म्यू आर, लगाओ भाई। Mu R sin 90. Mu D sin C. म्यू टी साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर, Mu R sin 90. बिल्कुल सही बात है। therefore म्यू क्या मतलब साइन सी इज म्यू आर बाय Mu D. म्यू डी, ठीक है। Yes. तो ये इसकी एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म है, म्यू आर बाय म्यू डी इज इक्वल टू साइन सी। जनरली क्या होता है कि भाई, जनरली मतलब जरूरी नहीं है हमेशा, जनरली होता है कि रेयर वाला हवा या वैक्यूम होता है, तो उस केस में म्यू आर 1 हो जाएगा। इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1, तो म्यू डी को सिंपली म्यू लिख देते हैं, तो देयरफॉर ये अपना क्रिटिकल एंगल बन जाता है साइन सी इज इक्वल टू 1 by mu. काफी बुक्स में यही लिखा होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय, मतलब स्पेशल केस है, हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है। या म्यू रिलेटिव हो यहाँ पे,
mu relative is mu tensor by mu relative, तो वो है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है हमें, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसमें TIR होने के लिए अपने पास दो कंडीशंस बहुत जरूरी है। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी More than critical angle. more than critical angle. Number 2, light should travel from Denser to rarer medium. right. क्या is it possible अगर light rarer to denser medium जा रही है, क्या TIR possible है? नहीं सर, तो towards the normal होती रहेगी तो फिर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो तो towards the normal होती रहेगी, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल तक आ जाएगी। Yes sir. जब एंगल ऑफ अपना रिफ्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा, कम से कम कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बस अपने को बढ़ाना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तब जाके TIR पॉसिबल है। इधर एरोज नहीं बनाए हमने, यहाँ पे भी एरोज बना लो लास्ट वाली है। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस डायरेक्ट। ये ना 2 नंबर में सवाल आ गया था बोर्ड में। इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर TIR। Number 1, angle of incidence should be greater than angle of refraction. Number 2, light should travel from Denser to rarer. denser to rarer medium. और जब TIR होगी तो कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे? Laws of reflection. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने हैं, I = R लगाना होता है। सर जो पहली कंडीशन है मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्रिटिकल एंगल। ओ यार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख दिया इधर मैंने, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल लिखना है। सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। किसी ने और बोला ही नहीं, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहले जब बताया मैंने तो क्रिटिकल एंगल बताया है, वो निवेदिता बोली भी। क्या सर? हाँ जी, अभी तुम लोगों ने ऐसे ही चिपका लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी ग्रेटर तक वहां तक पहुंचे नहीं थे सर। क्योंकि रिफ्रैक्शन हाँ मैं वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने कहा गलत तो नहीं लिखा होगा। गलत लिख दिया, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। चलो चिपका लिया यहाँ तक। यस ठीक है, तो बता रहा था, हाँ, इन TIR laws of reflection are valid. In TIR 100% reflection takes place. ठीक है, चलो सम एप्लीकेशंस करते हैं अब इसकी। Some applications of TIR. Number 1, फाइबर्स, इंटरनेट फाइबर सर। राइट, ऑप्टिकल फाइबर, वो ऑप्टिकल फाइबर्स का अलग ही एक सारा बनाएंगे।
पहले छोटे छोटे लिख लेते हैं, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डायमंड की स्पार्कलिंग। फिर वो रिफ्रैक्शन से नहीं होता, मतलब डिस्पर्जन वगैरह कुछ और नहीं होता है इसमें नहीं डायमंड में? नहीं, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स, ठीक है, वो तो प्रिज्म वगैरह करता है। डायमंड चमकता है, ठीक है, चमकने का वो इतना ग्लिटर करता है जो डायमंड, वो क्यों करता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, डायमंड के बहुत सारे फेसेस होते हैं, देखा है असली का डायमंड कभी? यस सर। यस सर। शायद। शायद। ये का तो पता नहीं, वो उसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं वैसे, वो तो देखी हुई है। मतलब हाँ, बहुत स्ट्रक्चर सारे- पता है सर, हमें देखी हुई है। हाँ ऐसे असली का तो नहीं देखा, ऐसा कोई नहीं देखा। ऐसा कुछ है ना, बहुत सारे फेसेस होते हैं ना उसके। तो क्या है कि इसके सभी फेसेस में लाइट एंटर तो करती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्वियसली सारे फेसेस में लाइट एंटर करेगी, बट सारे फेसेस से बाहर नहीं निकल पाती। उसके फेसेस इस हिसाब से कट किए जाते हैं कि अंदर टीआईआर होती रहे। अब टीआईआर होती रहे, सारे मैक्सिमम फेसेस पे टीआईआर होती है, और 2-4 फेसेस से लाइट जो है बाहर निकलती है। अब जब 10 फेसेस से 15 फेसेस से लाइट एंटर करेगी, 4 से बाहर निकलेगी, तो नेचुरली वो 4 ज्यादा चमकेंगे। यस सर। अरे हाँ के ना। यस इसलिए सर। जब डायमंड को घुमाते हैं, घुमा घुमा के देखते हैं, तो कोई फेस बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, कोई नहीं चमक रहा, ठीक है। तो ले लेना, घर पे डायमंड पड़ा हो, खेलना नहीं, वापस कर देना उसको देख के, ठीक है, महंगा बहुत होता है। सूरत में ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें हजारों एम्प्लॉइज हैं। वो बंदा दिवाली पे, वो कंपनी ना दिवाली पे अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां और बंगले गिफ्ट करता है। हाँ जी सर, पिछली बार आई थी खबर। सच्ची सर? हाँ सच्ची। फिर तो वहीं जाके कर ले, इनको वहीं जॉब कर ले बंदा, कैशियर। नॉर्मल, जो नॉर्मल वो थे एम्प्लॉइज, उनको गाड़ियां गिफ्ट की, एक एक गाड़ी, और जो मैनेजर लेवल पे थे और उससे ऊपर थे, उनको फ्लैट्स गिफ्ट कर दिए। सही है ना? दिवाली गिफ्ट मतलब बड़ी सही है। सही है ना? कोई वो ऐसा तो नहीं, मोबाइल नहीं, रेट कुछ करते होंगे। घड़ी नहीं, हाँ घड़ी मोबाइल नहीं, मतलब बंगले। ठीक है सर, गिविंग है, मतलब देता तो है कम से कम। बाकियों को सर इंस्पायर होना चाहिए इससे। हाँ बाकी सही बात, ऐसे मतलब अंबानी के पास इतना कुछ हो, देता भी कुछ नहीं है किसी को। सही बात। बाकियों को मतलब तुम क्या आई क्वेस्ट की बात कर रहे हो? नहीं हाँ, नहीं सर, हमारे घर ना एक आई क्वेस्ट की बात कर रही थी मैं। आपको टैब भी नहीं दे रहे, मतलब एक टैब ही खरीदना है, तुम दे दो। किसको, मुझे या तुम लोगों को? जिस मर्जी को सर, एक बार आपको दे दे पहले, दे फिर दे तो हम ले लेंगे थोड़ा। सही बात। मैनेज कर लेते हैं। आईपैड चाहिए अपने को, तो आईपैड एयर छोटा सा बेचारा। प्रो। चलो ये रिकॉर्डिंग आई क्वेस्ट वाले सुने और वही। शायद inspire हो जाए। सर हमारा नाम आ जाएगा। मत ही सुने। चलो ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं रीजन। डायमंड स्पार्कल्स ड्यू टू TIR, लाइट एंटर्स from all the faces of the diamond, experiences TIR at maximum faces and exits from only very few faces. As a result, it glitters. Number 2, मिराज इफेक्ट देखा है?
डेजर्ट में पानी दिखता है। देखा नहीं सुना हुआ है बट सर। हाँ, सुना है हमने तो। देखा नहीं? सच में? अरे देखिए हाँ, सर कई बार रोड चमकती है मतलब पटियाले दिख जाता सर गर्मियों च पटियाले, हाँ। दिख जाता है। नापा पटियाला मैंने इतनी बार देखा है। मैंने नहीं नहीं देखा सर। फिर हमें कराते मेरा आज ना ऐसे है स्कूल में कि डेजर्ट में पानी दिखता, तो वो एक्सप्लेनेशन ऐसी है तो वो इसमें ना, हाँ, एक्चुअली होता क्या है, मेरा फैक्ट पता है सबको वैसे क्या होता है? यस सर, हो पता है। पता है ना, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सड़क पे ही कभी कभी कुआं से दिख जाता होता क्या है कि जैसे कोई कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे रोड साइड पे ट्री है, राइट, यहाँ से लाइट आना शुरू हुई। देखो, जब ट्री से लाइट पहले इधर निकालेंगे ना, तो लाइट जैसे यहाँ से आना स्टार्ट हुई, बहुत ही गर्मियों में इफेक्ट ये दिखता है हमें, बहुत मतलब अच्छी कड़ाकेदार गर्मी पड़नी चाहिए। तो क्या होगा, सड़क जल रही होती है उस टाइम पे, राइट, लिटरली जल नहीं रही होती, मतलब बहुत गर्म होती है, राइट। तो सबसे नजदीक वाली लेयर जो सड़क के नजदीक है, उससे जो सटी हुई लेयर है, वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, लेयर की जो गर्मी है वो कंपैरेटिवली कम होती जाती है। तो सबसे रेयरर वाली जो लेयर है वो ये वाली होगी, क्लोजेस्ट टू दी रोड, ठीक है। तो जैसे ऊपर से यहाँ पे कोई लाइट सिग्नल आया अपने पास, इट विल बेंड, नेक्स्ट लेयर में जब घुसेगा इट विल बेंड। फिर लेयर कैसे ये मतलब? ये वाली हॉट है, ऊपर वाली कोल्डर एयर है, अच्छा हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए ये रेयरर है, इसकी डेंसिटी कम होगी ना। यस सर, टुवर्ड्स तो द नॉर्मल। हाँ, अवे तो फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और आया नीचे, और अवे फ्रॉम द और नॉर्मल। away। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि इट फॉल्स एट एन एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो उस टाइम पे इट एक्सपीरियंसेस है। तो ये वापस मुड़ जाती है। और इधर अगर ऑब्जर्वर है तो इट विल एक्सटेंड द लास्ट रे, तो ये वाला टॉप जो है पेड़ का नीचे दिखेगा, तो एक उल्टी इमेज बनेगी ऐसे। और हमें उल्टी इमेज किस में दिखती है? पानी में। पानी में। पानी में दिखती है। कोई भी वाटर बॉडी है उसमें उल्टी इमेज दिखती है कि नहीं दिखती? यस। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है, हमारी आंखों को ये धोखा हो जाता है कि वहां पे पानी है, और आसपास गाड़ियां चलती हैं या हवा भी थोड़ी बहुत बहती रहती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो एयर है वो थोड़ी बहुत हिलती रहती है, जिसकी वजह से ये इमेज भी थोड़ा बहुत हिलती रहती है। तो ऐसा लगता है हमें कि वहां पे थोड़ा बहुत हिलता हुआ पानी है, ऐसी फीलिंग आती है जिसने देखा है। यस। यस। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस करना हो तो कड़ाके की गर्मी में बाहर निकलना, गाड़ी में एसी चला के, ठीक है। या मतलब जैसे राजस्थान वगैरह जाते हैं ना, वहां तो दिखता ही दिखता है, वहां पे तो पक्का दिखता है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बहुत बार दिखा है, नाभा पटेला जो बड़ी लंबी सी रोड होगी, सीधी सी, और गर्मी पड़ रही है खूब सारी, तो बारिशें वारिशें पड़ जाती है, इसलिए गर्मी नहीं हो पाती इतनी, लेकिन जब गर्मी होती है ना तो उस दिन दिखता है। जब से उसे होती हैं समर वेकेशन होते हैं, जब तब ट्यूशन जाओ तब दिखता होता है। अब हाँ, बिल्कुल सही, दैट इज मिराज फ्लेच। तो ये किसने करवाया? टीआईआर ने। तो इसमें जो ऐसे इट विल स्टार्ट बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक पॉइंट ऐसा आया, इट एक्सपीरियंसेस टीआईआर। सर कई बार तो भुलेखा भी लग जाता ना कि असली पानी है। हाँ हाँ, वही तो, कहीं तो कह रहे हैं, तब बिल्कुल असली पानी लगता है। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਰਾਜ ਹੈ। सही है। सेम सी बना देना एयरपोर्ट ना।
पेड़ सेम नहीं बन रहा, चलो कोई बात, भावना समझेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वर, यहाँ हो गई TIR। It occurs in very hot areas the layer closest to the road या फिर sand is hottest, hence the hottest, hence when the light travels from, यहाँ पे फोटो में बना लो, नीचे है there ऊपर है denser, the nearby object from denser to rarer medium, it continuously bends away from the normal. It experiences TIR at some point the last ray that enters the eye appears to come from an inverted image. Inverted. That is cause of inverted image. तो अपीयर ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है। So it appears that some water body is present there. अच्छा, इसका उल्टा इफेक्ट होता है लूमिंग इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन वो होती है ठंडे इलाकों में, उसमें शिप उल्टी दिखती है। वो ना कुछ यहाँ पे सबसे नीचे वाली एयर जो है वो डेंसर है एंड सबसे ऊपर वाली जो है वो रेयरर है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं रेयरर होती जा रही है, तो जो रे इधर से चली इट विल स्टार्ट बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वन पॉइंट इट विल एक्सपीरियंस TIR एंड वैसे वापस जाएगी ऑब्जर्वर की आंख में।
एंड ऑब्जर्वर इसको बैक एक्सटेंड करेगा, तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इधर से कहीं से आ रहा है। तो उसको जो इमेज है यहाँ पे, में दिखेगी। हवा में दिखेगी सर? बिल्कुल हवा में दिखेगी, वो भी उल्टी। उल्टी। यस, अरे जैसे होता है उसमें सर? पेड़ उल्टा दिख रहा था, सेम है। नहीं सर, उसमें तो दिख रहा था, वो तो समझ आ रहा था कैसे उसमें दिखता है। समझ इसलिए आ रहा था क्योंकि वो तुम लोगों ने देखा है, इसमें ये देखा नहीं। ये बहुत ही ठंडे इलाकों में होता है, यहाँ भारत में तो होता नहीं। फिर किसी हार्ट मरीज ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ हार्ट अटैक आ जाऊगा। सही बात है सर, ऊपर देखे वो, हाय क्या बनेगा। इसकी ना एक शायद मेरे पास वीडियो पड़ी हो, मैं तुम लोगों को लेक्चर के एंड में दिखाता हूँ अगर मिल गई मेरे को। एक सर, इसने कैमरा से, मोबाइल कैमरा से कैप्चर की हुई है, उल्टी उल्टी ज्यादा हो गया। ब्लर्ड सी वीडियो है लेकिन, तो आई विल शो यू इफ आई फाइंड इट। ठीक है, जैसे ऊपर बस उल्टा बना है, इसमें इसमें भी उल्टी बनेगी इमेज। ठीक है, it occurs in very cold regions. ठीक है, चलो कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के बाद लिखेंगे। अगली लिखेंगे हम सर्कल ऑफ, तुम लोग इतने न्यूमेरिकल करना है इस पे, इतने में वीडियो ढूंढ दूंगा। इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या चीज है? मान लो कोई वाटर बॉडी है, उसके बीच में एक वो पड़ा है, लाइट सोर्स। ठीक है, देयर इज अ लाइट सोर्स प्रेजेंट हियर, तो ये लाइट चारों तरफ फेंकेगा। लेकिन जैसे एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर एक लाइट सोर्स है, वो लाइट हमें जैसे तुम लोगों ने वो मूवीज में देखा है, हॉलीवुड मूवीज में टाइप, जैसे वो एक डाइवर है, वो नीचे गया और, है ना, बहुत नीचे, और ऊपर पानी की लेयर है, और यहाँ पे एक सर्कल सा दिख रहा है, डार्क सा लाइट चमकती हुई है ना। हाँ जी सर। बाकी सब तरफ अंधेरा है यस सर। है ना। कैप्टन अमेरिका सर। कैप्टन अमेरिका, अच्छा कैप्टन अमेरिका में ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਮੂਵੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਨੀਚੇ गिर ਜਾਂਦਾ रिवर ਚ। अच्छा, हो सकता है। तो वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है, वो उल्टा है एक्चुअली, उसमें लाइट बाहर से आ रही है, इसमें लाइट अंदर से जाएगी, क्योंकि रे जो है वो रिवर्सिबल होती है, तो इसलिए बात एक ही है। वो भी हम करेंगे इसमें, अगला ही पार्ट होगा, अगली एप्लीकेशन है, तो बात एक ही है। अब यहाँ पे अगर लाइट सोर्स अंदर है तो ये लाइट बाहर फेंकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट इधर से भी बाहर जाएगी, इधर से भी बाहर जाएगी, यहाँ से भी बाहर जाएगी, इधर से भी बाहर ना, सारे रीजन से बाहर नहीं जाएगी, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही बाहर जाएगी। और कितने एरिया तक बाहर जाएगी वो देखते हैं। तुम लोग समझ ही गए होगे कैसे होगा ये। मान लो यहाँ तक, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आ गया, उतना ही दूर इधर भी आ गया क्रिटिकल एंगल, तो अगर इसके बाद रे गिरेगी, वो तो क्या कर जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यस और नो? यस इसके बाद वाली लाइट बाहर जाएगी? नहीं जाएगी, है ना। इसके बाद वाली लाइट जो है बाहर नहीं जाएगी, लाइट यहीं तक बाहर जाएगी। तो बस अपने को ये वाला निकालना है, यहाँ से लाइट ऐसे गई और इधर से ऐसे चलेगी, इधर से, तो हमें ये निकालना है भाई, यहाँ पे एक सर्कल, कैन यू इमेजिन ऊपर सर्कल बनेगा एक, चारों तरफ होगा जब, ऊपर सर्कल बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। और उस सर्कल का ये वाला रेडियस होगा कि नहीं होगा? पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? एक सेकंड सर, सर्कल कैसे बनेगा?
सर्कल कैसे बनेगा? रुको, 3D पे आना ही पड़ेगा। ये स्विमिंग पूल है, ये अंदर लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स ने ये परपेंडिकुलर इधर से निकाला, इधर से लाइट ऐसे भेजी जो यहाँ से बेंड मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ठीक है। लेकिन लास्ट वाली बनाते हैं जब क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ से ऐसे निकल गई, ये वाली भेजी हुई, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। इधर से भेजी हुई लाइट यहाँ से क्रिटिकल एंगल पे चलेगी, इधर से ऐसे चलेगी, इधर से ऐसे चलेगी, तो ये एक सर्कल बन गया, ऊपर से दिख रहा है जो। अब फीलिंग आ रही है? यस ठीक। थ्री डी बहुत जरूरी है। तो रे जो है वो ऐसे गई, ऐसे गई। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? ये वाला एंगल जो बनाया मैंने, क्रिटिकल है। सी, राइट। अगर वो सी है तो क्या ये भी सी है? यस। यस तो अगर मेरे पास ये सी है, ये एच है, तो कैन आई फाइंड आर? आर इज द अननोन वेरिएबल। यस यस। तो अगर आर आ गया तो कैन आई फाइंड द सर्कल का एरिया? यस। यस राइट। tan c इज इक्वल टू, tan c से पहले c कैसे फाइंड करेंगे? sin c इज इक्वल टू 1/μ। अगर इसका म्यू है, इसका 1 है, एंड tan c क्या होगा? हम tan c बोलो, आर अपॉन एच। r/h। sin c अगर 1/μ है तो tan c क्या होगा? एक सेकंड सर, क्या पूछा आपने? मैंने कहा sin c अगर 1/μ है तो tan c कितना होगा? 1 अपॉन रूट। तो फिर आपने लिखा तो मैंने लिख दिया, जो सही है ना, है। यस। यस r/h। तो यहाँ से मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो देयरफॉर एरिया हम बोल सकते हैं पाई r स्क्वायर, which is equal to pi h square by म्यू स्क्वायर माइनस 1। रट्टा नहीं मारना एरिया के फॉर्मूले को, मेथड समझो बस। ठीक है, अगला है फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश या फील्ड ऑफ विजन ऑफ कैप्टन अमेरिका। लेकिन हम क्रेडिट फिश को ही देंगे क्योंकि सारी जिंदगी बेचारी अंदर ही रहती है। तो वो अपनी जिंदगी के लिए रहती है, हम तो कहते हैं बाहर आ जाए। ठीक है, बात तो सही है तुम्हारी। तो इधर है मछली, जल की रानी है। फोटो सेम ही बनेगी, इसकी आंख से ऐसे, आंख में कौन कौन सी रे घुसेगी? बस वही लास्ट रे घुसेगी जो ऐसे यहाँ से, इससे जस्ट पहले वाली। ठीक है जी, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लगाया और कुछ नहीं। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये एच, ये आर, ये सी, तो ये भी सी।
सेम डिट्टो, सेम कैलकुलेशन, डिट्टो। sin c is equal to 1 by mu, tan c is equal to r by h is equal to 1 by root of mu square minus 1। वही कर लेना, मतलब सेम है, इसका भी एरिया पूछे तो वैसे ही निकलेगा। ठीक है, चलो बन गया। बाकी की एप्लीकेशन लिखने से पहले थोड़े सवाल प्रैक्टिस करेंगे। Cruising by, and it's like a वीडियो दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. cruising by, and it's like a उल्टी शिप दिख रही है? Yes, sir. double decker. It's fantastic. There's the image of the ship as it would normally appear, but then there are rays of light that get refracted or bent like this, causing an inverted image of the same ship above the other image. And the top of the ship is above this layer of cold and dense air, and so it didn't get सही है ना? तो ठीक। ऐसे लगता है कुछ सपना सा ही हो गया। सर ये तो एक ही चीज लग रही है, मतलब हाँ, एक ही चीज लगी। हाँ। क्वेश्चन नोट कर लिया तुमने? नो सर। करो नोट सवाल को। total
नहीं दीप्ति, नहीं सिमर। ये एक और वीडियो मिली मेरे को, ये देखो, ये पड़ा हुआ पौधा ऑप्टिकल फाइबर वाला, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Internal reflection is important. The telephone, optical cable in your home stereo or an oven. If we come in at a glancing angle, then all of the light that's incident on this surface and on this surface will be reflected back internally into the material. So ये दिख रही है तुम लोग को TIR? देखो Yes, sir. सही सर, है, ये हमें ऑप्टिकल बा- फाइबर मतलब ग्लास से बाहर निकल ही नहीं सकती लाइट। ना, इधर से निकलेगी बस, राइट हैंड से। सर हमें दिख कैसे रही है फिर ये लाइट अगर निकल अंदर रही स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से दिखती है। Fine. So it works for glancing angles, and the optically tangled fiber. This is a ये देखो, इधर से भेजी ना, इधर से ऐसे दिख रही है। ये वाला ऐसा देखो कितना चमक रहा है ना, Yes, sir. Yes. ये वाला इसलिए चमक रहा है क्योंकि यहाँ से ही निकल रही है ना सारी लाइट जो उधर से आ रही थी, Yes. इसलिए इतना चमक रहा है। बाकी जो दो ग्रीन से दिख रहा है वो तो अंदर स्कैटर हो रही है लाइट, इसलिए, लेकिन सारी की सारी लाइट जो है वो यहाँ से। confining all that light optical cable or light fiber. I'm just going to introduce the beam here. You'll see it come out on the far end. ये देखो, This is an example of, we have a source of light in the base here, the light through them, and they can be. देखो हर एक की स्ट्रैंड के एंड में एक बिंदी दिख रही है ना, Yes, sir. Yes. वही है वो जो लाइट जो ऑप्टिकल फाइबर से बाहर आ रही है। ठीक है, Total internal reflection and चलो भाई करो। देखो कैसे करना है इस सवाल को। निष्ठा, करेक्ट, गुड। ध्यान देंगे। दीप्ति, हाँ ठीक है, बाउंड्री केस ठीक है। इनइक्वालिटी बताओ किधर लगी, एंगल इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? नहीं मुस्कान, ठीक है दीप्ति, करेक्ट। देखो भाई, लाइट इधर पहले एसी फेस में एंटर की, किधर जाएगी? बेंड किधर को होगी? कहीं भी सीधी नहीं जाएगी। सक जाएगी। तो सीधी जाएगी, बिल्कुल यहाँ गई सीधी। ठीक है, हम चाहते हैं कि लाइट डज नॉट क्रॉस द सरफेस AB। अगर इसको क्रॉस नहीं करना, मतलब लाइट जो है वो या तो इस सरफेस पे ग्रेस कर जाए या रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। क्या कर जाए? रिफ्लेक्ट कर जाए। रिफ्लेक्ट करने का मतलब हो जाएगा कि भाई ये नॉर्मल बनेगी तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करें। अब दोनों केसेस में यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, दैट हैज टू बी, अगर कराना है मतलब हमें क्रॉस नहीं कराना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। Yes, sir. Yes, sir. Therefore sin I should be greater than equal to sin C. Yes. Yes. Therefore sin I should be greater than equal to 1 by mu. Yes. Yes. मतलब sin I, अच्छा, और ये I और थीटा में एंगल क्या है, एंगल में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। अभी I तो चाहिए नहीं ना अपने को, I और थीटा में ये एंगल कितना है? थीटा है। Yes. 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 I प्लस थीटा कितना है?
90. 90. I plus theta is 90. So can I say that I is equal to 90 minus theta? उधर put कर Yes, दो. sir. So sine of 90 minus theta should be greater than equal to 1 by mu. Therefore, cos of theta should be greater than equal to 1 by mu. Scale डाल दो. Therefore, cos theta should be greater than equal to 1 by mu हो जाएगा 2 by 3. अब इससे क्या आता है? थीटा शुड बी, इधर आएगा cos इनवर्स ऑफ 2 by 3. बीच में क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू. बीच में आएगा लेस देन इक्वल टू. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. cos 0 पे 1 होता है. Yes, sir. और जैसे 90 जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं cos की वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है. कम होती रहती है. इसलिए इक्वालिटी चेंज हो गई. इधर पहले ग्रेटर देन थी, बाद में लेस देन आ गई. मतलब देखो इसको फीलिंग कैसे आएगी इसकी? 2/3 से, मतलब वैल्यू 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए. वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए मतलब एंगल कम होना चाहिए. Yes. तो बस फिर वैल्यू मुझे ज्यादा चाहिए तो एंगल कम चाहिए, तो इसलिए इधर आएगा लेस देन इक्वल टू. तो चक्कर वाली बात. नो सर. Had it been there sin theta greater than 2/3 तो इक्वालिटी चेंज नहीं होती. नहीं होगी. साइन के केस में इक्वालिटी चेंज नहीं होती, कॉस के केस में होती है. इज दैट क्लियर? Yes. यस. नहीं सिमर. दीप्ति ठीक है, इनइक्वालिटी साथ में बताओ. दीप्ति इनइक्वालिटी
वो है कल जो कल एक नया बच्चा था, क्या नाम था उसका? चैतन्य। चैतन्य, हाँ चैतन्य माइक चल रहा है आज? Thinking about inequality. Okay. Think of Gunvin. वो भाई रिप्लाई नहीं करेगा, निकाल दूंगा मैं क्लास से। इसको पता नहीं क्या मेरा? Chaitanya, if you do not reply till 5:35, I'll remove you from my class. Gauri Mehta, correct. Gunvin na. Agarwal na. Simmer inequality. जानते कोई इसको चैतन्य को? नहीं सर। Bye bye Chaitanya. It's 35. Simmer. यार तुम लोग सेम मेथड से क्यों नहीं कर रहे? देखो सर मैंने आपको भेजा था। तुमने कहाँ भेजा? अरे यार बुझाकर गलता है। सर इनइक्वालिटी का था। हाँ इनइक्वालिटी गलता है। मुस्कान 58 ठीक है। देखो क्या किया सिमर तुमने? स्टार्ट कहाँ से किया? अच्छा ये होगा कि इधर ऐसे रह जाएगी नीचे ऐसे। यस यस सर। उसके बाद क्या होगा रे के साथ? PIR। ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, हाँ क्या ना? यस 90 डिग्री पे करेगी। वो 90 नहीं है, मतलब जो भी बनेगा एंगल अपने को नहीं पता क्या है, अपने को टेंशन लेनी उसकी कितना होगा ये। ठीक है। ये अल्फा है तो अब ये वाला कितना होगा? अल्फा। अल्फा होगा ये भी। क्यों कैसे पता लगा? ये 90 माइनस अल्फा है। यस सर। वो 90। ये पूरा 90 है तो ये कितना बच गया? अल्फा। ठीक है तो I शुड बी ग्रेटर देन C फॉर TIR, मतलब अल्फा शुड बी ग्रेटर देन C फॉर TIR। साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन साइन C, therefore sin alpha should be greater than 1 by mu, therefore sin alpha should be greater than 1 by mu की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 by mu नहीं लेंगे क्योंकि वाटर एंड ग्लास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, म्यू रिलेटिव आएगा। चलो म्यू r by वो ले लेते हैं। sin C is mu r by म्यू डी। बट सर जो लाइट है वो पहले एयर से आई फिर ग्लास पे स्ट्राइक की और वाटर में से पास हो जाएगी। TIR जहां हो रही है वहां पे देखो डेंसर कौन है, रेयरर कौन है। ठीक है सर। ठीक है तो TIR जहां हो रही है वहां पे डेंसर इज ग्लास, रेयरर इज पानी। तो रेयरर का आएगा 4/3, पानी का आएगा
का 4 पानी का नहीं, डेंसर का आएगा 3 3 by by 2। तो ये आ गया 8 by sin 9। अल्फा इज ग्रेटर देन कितना 8 by 9। 8 by 9 देयरफॉर अल्फा इधर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी। सेम ही रहेंगी। सेम ही रहेगी। तो cos वालों क्या किया था, एंगल गलत दिया सर। एंगल गलत दे दिया। सर पिछला ऐसा लगा ना ये क्वेश्चन पहला जो मैंने पहला आंसर पहला तो वो तो लगा पिछले क्वेश्चन जैसा, तो डायग्राम ही हाँ, मैंने। वैसे ही लगा सर। ठीक है, चलो चिपका लिया। यस ओके चलो बाकी सवाल तुम लोग होमवर्क करना। एक्सरसाइज 0 and 1 के पार्ट कौन से है? डी सर। ठीक है, पार्ट डी आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 0 and 1। विल डिस्कस इट टुमारो। क्लास 45 तक है। यस यस सर। अपने पास 5 मिनट है, एप्लीकेशन निपटा लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस वो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखना, वही रहेगी। बाकी की एप्लीकेशन लिखते हैं। ये थी 5 ये छठी लिखें या कल ही लिख लें? आपकी मर्जी से, हम तो फ्री हैं, क्लास ही है इसके बाद। क्लास है हमारी। क्लास है नहीं इसके बाद? यस ठीक है। बाकी अगर कल लिखने तो हम कल भी लिख सकते हैं। क्या अगर कल लिखने तो कल भी लिख सकते हैं। तो भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, कल ही लिख लेंगे। 5 मिनट में कंप्लीट होगा, नहीं थोड़ा एक्सटेंड ही हो जाएगी क्लास। हाँ भाई, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू सर। बाय। चैतन्य भगा दिया उसको, चैतन्य को। उसको अगर कोई जानता हो उसको बोलना, भाई इधर नहीं चलता ऐसे बिना रिप्लाई के। सच्ची में क्या सर? नहीं गया नहीं, मैंने निकाल दिया उसको। मतलब वही। हाँ हाँ सच्ची में निकाल दिया मैंने। अब मैं से देखो, अगर देखो हम तो कमिट जानते हैं सर आपको, हमें तो पता है आपका। फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। बोलते ही रहते हैं, हम कौन से चुप होते हैं। चाहे रिप्लाई, उसने चैट पे भी रिप्लाई नहीं मारा। अच्छा चैट पे कर सकते रिप्लाई करते कैसे नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हैं तेज जब तेज आप बोल रहे हो तो क्यों नहीं कर रहा? मेरे को तो खुद नहीं समझ में आता कैसे होता ऐसे है कोई ये। कैसे बैठ सकता है? टीचर बोल रहे हैं और बैठे रहो। कहीं जा रहा होगा यार, सर। मेरे को लग रहा है वो क्लास में ही नहीं होगा। हो सकता है कई बार इधर उधर हो सर जाता है। वैसे मुझे लगता है वो बाकी क्लासेस में भी रिप्लाई ऐसे करता नहीं है अच्छे से। क्या करता नहीं? मुझे लगता है बायो की क्लास में जैसे सौरभ सर भी पूछते रहते हैं, तो पता नहीं बाकी वही हो ही जानी। चल बाकी टीचर से पूछता हूँ कैसा है वो, क्या है, क्या सीन है इसका। तो बायो की क्लास में होता है सर, वो केमिस्ट्री के नहीं। चाणक्य बोलते हैं सर उसे। हाँ। अच्छा, भाई चाणक्य तो भाई इतना वो था बंदा, मतलब एकदम सही। वो तो मतलब है ना, चाणक्य नीति होती हैं। एंड सर ये वही थे ना? स्मार्ट नीतियां। ये तो बेचारा वो है, बोलता ही नहीं है तो। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज तो ठीक था ना सर? क्या? वही जो आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ हाँ ठीक। पक्का सर? हाँ हाँ ऑब्वियसली, नहीं तो पता लग जाता तुम्हें उसी टाइम पे। हाँ बात तो सही है। उसको भी तो निकाल दिया, वो बोला नहीं। हाँ ठीक।